અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીમાં આવેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નવા અભિગમ હેઠળ ચૂંટણી ઢેઢેરામાં ઉદ્યોગલક્ષી સૂચનો મેળવવા ભારત સરકારના ભારે ઉદ્યોગ મંત્રી ડોક્ટર મહેન્દ્રનાથ પાંડેની અધ્યક્ષતા હેઠળ ભરૂચ જિલ્લાના ઉદ્યોગકારો સાથે અગ્રેસર ગુજરાત સંવાદ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં સૂચન બોક્સ મૂકી સૂચનો મેળવવા માટેનો એક નિષ્ઠાવાન પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો। વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં કેન્દ્રની સરકાર તેમજ ગુજરાત સરકારમાં છેલ્લા વર્ષમાં અનેક સંકલ્પો પૂર્ણ કરેલ છે અને અનેક ક્ષેત્રમાં ગુજરાત દેશમાં અગ્રેસર રહ્યું છે। ત્યારે આવનારા સમયમાં ગુજરાત કેવું હોવું જોઈએ એ બાબતની દરેકના મનમાં કલ્પના હોય છે, જે સંવાદ કાર્યક્રમ દ્વારા ઉદ્યોગકારોને પડતી મુશ્કેલીઓ બાબતે સીધો સંવાદ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ભારત સરકારના ભારે ઉદ્યોગ મંત્રી ડોક્ટર મહેન્દ્રનાથ પાંડેને ઉદ્યોગકારોએ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ સહિત ઉદ્યોગોના પ્રશ્નો બાબતે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। આ પ્રશ્નોની નોંધ લઈ સત્વરે નિકાલ કરવાની તેમને બાંહેધરી આપી હતી, તેમજ સૂચન બોક્સમાં પોતાના સૂચનો મૂકવામાં આવ્યા હતા। આ પ્રસંગે અંકલેશ્વરના ધારાસભ્ય ઈશ્વરસિંહ પટેલ, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ મારુતિસિંહ અટોદરિયા તેમજ અંકલેશ્વર, પાનોલી, ઝઘડિયા, ભરૂચ, દહેજ અને સાયખા ઔદ્યોગિક વસાહતના ઉદ્યોગ મંડળના પ્રમુખ સહિતના સભ્યો તેમજ अंकलेश्वर भाजप संगठन होद्देदारों और उद्योगकारों उपस्थित रहा था। इलेक्ट्रिफिकेशन, तो इलेक्ट्रिफिकेशन में भी हमको हमारे जो हम रेवेन्यू देते हैं उसके इक्वल में हमको कुछ इतना मिलता नहीं, फिर भी वी हैव टू कंसीडर आवर कंट्रीब्यूशन थ्रू आवर जो लेवीज और व्हाटएवर इट इज, तो वी हैव टू कंसीडर कि भाई उद्योगकार मित्र इतना कमा के रेवेन्यू दे रहे हैं। मेरे ख्याल से अंकलेश्वर एस्टेट इतना बड़ा रेवेन्यू दे रहा है कि उसके सामने जो हम फैसिलिटीज मांग रहे हैं वो तो परसेंटेज में भी नहीं है। तो आई विल रिक्वेस्ट अपने जो उद्योग के मंत्री श्री इधर है, तो वी हैव टू डिस्कस विथ योर केंद्रीय मंत्रिमंडल कि भाई यू हैव टू कंसीडर या फोर्स है। इंडिया दिन प्रतिदिन अलग देशों से आगे जा रहा है, पर हमारा एक ही प्रॉब्लम है स्मॉल स्केल का। लार्ज स्केल तो पावर इंडस्ट्री, पावर के लिए विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं और अपनी कॉस्टिंग नीचे ला सकते हैं, लेकिन जो स्मॉल स्केल है तो आज पर्टिकुलरली टेक्सटाइल में महाराष्ट्र में स्मॉल टेक्सटाइल को सब्सिडी दिया जा रहा है, कर्नाटक में टेक्सटाइल को सब्सिडी दिया जा रहा है। मैं सब्सिडी नहीं मांगता हूँ, मेरा कहना यही है जैसे नरेंद्र भाई ने कठिन कदम उठा के वन नेशन वन टैक्स जीएसटी लाए, वैसे वन नेशन वन पावर टैरिफ लाना बहुत जरूरी है, ताकि स्मॉल स्केल एसोसिएशन इंडस्ट्रियलिस्टों को और पर्टिकुलर टेक्सटाइल वाले को उसमें लाभ मिले। उसका पर्पस ऑफ विजिट क्या है? आज मेरा यहाँ आना, सुबह 2 कार्यक्रम सूरत में थे और यहाँ पर उद्योग जगत के एसोसिएशन और उद्योगपतिगण और इंडस्ट्रियल फील्ड से जुड़े अन्य लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान लिया है पूरे प्रदेश में, अग्रसर गुजरात। 27 साल की जनसेवा के बाद आगामी 2022 से 27 तक के 5 साल की आगामी सरकार का निवेदन करने के साथ साथ जनता के बीच से उनके सुझाव संग्रह करना और एक सुझाव पेटिका के द्वारा, ताकि उससे हमारा जो अगला संकल्प पत्र विजन डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें कॉमन मैन के जैसे अंकलेश्वर के भी लोग आज यहाँ जो सुझाव देंगे वो भी उसमें जुड़ेगा और उस पर हम अपनी पॉलिसी, अपने प्रोग्राम्स और अपने सारे आइडियाज़ सेट करेंगे। उस दृष्टि से हर एक जगह कोई न कोई एक पदाधिकारी, कोई दायित्व धारक जो जाना था, उसमें मेरा यहाँ आना हुआ और लोगों ने स्वागत किया, उसका धन्यवाद। बड़ी संख्या में यहाँ लोगों ने आके सहभागिता की और सुझाव पेटिका में अपने सुझाव दिए और दे रहे हैं। अब वो लोग बोल रहे हैं कि गुजरात में भी यही परफॉर्मेंस दोहराएंगे, आपका क्या कहना है? बीच में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने गए थे, वहाँ सभी सीटों पर जमानतें जब्त हो गई, ये आपको मालूम होगा ना। तो गुजरात की जनता भी ऐसे बड़बोले, ऐसे बयान बहादुर पार्टी के नेताओं को जमानतें जब्त कराएं।
वो बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, गुजरात में बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, उसका क्या असर है? वो तो कई काम मुफ्त कर रहे हैं और भ्रष्टाचार भी मुफ्त ही कर रहे हैं दिल्ली में। शराब की आबकारी नीति में रोज़ नए नए केसेस खुल रहे हैं। तो और यहाँ हम जनता को जिसको जो मुफ्त सेवाएं देनी है वो भारत की सरकार, गुजरात की सरकार दे रही है। आदिवासियों की भलाई के काम यहाँ किए गए, गरीब कल्याण के काम जारी हैं। कोविड वैक्सीनेशन, आज 200 करोड़ से ज़्यादा टीके इस देश में मुफ्त लगाए गए। तो जो जरूरी काम है जनसेवा के वो मोदी भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार कर रही है, लेकिन जो जरूरी है कि लोगों के सहयोग से इकोनॉमिक ग्रोथ हो, उसके लिए वो मुफ्त पॉलिसी नहीं चल पाएगी। सर, यहाँ इंडस्ट्रीज़ में पिछले 4-5 महीने से डाइस और पिगमेंट की जो फैक्चर है, कुछ रॉ मटेरियल का रेट ज़्यादा होने से 5-6 महीने से बंद है, और जो मटेरियल बाहर, उनका जो रेडी मटेरियल बाहर जाता है वो कम दाम में बिकता है। तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, आप क्या कर सकते हैं? सरकार ने ऐसी समस्याओं पर कई प्रकार की सब्सिडी प्रावधान, जैसे मैंने PLI का उल्लेख किया है, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक मामला होगा तो सरकार उसको समाधान करेगी। स्पेशल उद्योगों के लिए आप कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ? नहीं है यहाँ। मैंने अभी आपको संबोधन में रखा कि इसी तरह के जो उद्योग मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए, मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, भारत में आत्मनिर्भर भारत बने, हर जगह जो जो चीज़ें विदेशों में निर्भर है उसको हम देश में बनाएं, वैसी पॉलिसी भी बना रहे हैं। और पॉलिसी के साथ साथ इकोनॉमिक सपोर्ट भी गवर्नमेंट दे रही है, और बाकायदे 13 प्रकार के प्रोडक्शंस के लिए 1.5 लाख करोड़ की PLI स्कीम लागू की गई है। अभी उस स्कीम का विस्तार भी करने की सरकार की योजना है। सर, यहाँ एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर जो प्राथमिक सुविधाएं होती हैं, जैसे रोड, रास्ते, गटर, हाँ, और बात आई है प्लान, वो जो है यहाँ कुछ महदअंशों से नहीं है। जैसे साइका GIDC दहेज में तो बिल्कुल नहीं। वो कमियां दूर की जाएंगी, और उन्हीं कमियों में जो रह गया है काम, उन्हीं के लिए हम सुझाव को संकलन कर रहे हैं, ताकि हम आगे उसकी पॉलिसी बना के उस दिशा में फिर हमारी सरकार काम करेगी।